सेक्शन 194LA न्यू सेक्शन न्यू क्लास शुरू करते हैं। आज के टीडीएस का सेक्शन सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 194LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इसके ऊपर भी हमने आईपी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड टीडीएस का एक और सेक्शन देखा था, 194IA हमने देखा था, पेमेंट टू ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट इसी सेक्शन में हमने एक और चीज़ देखा था, हमने ये कहा था कि जो कंपल्सरी एक्विजिशन वाली प्रॉपर्टी है वो 194LA में डील होती है। तो आज हम वही देखने वाले हैं, सेक्शन 194LA टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑन एसेट विच हैज़ बीन कंपल्सरीली एक्वायर्ड। अब देखो इसमें बोलता क्या है, ये एसेट है, यहाँ पे जो है कोई रेसिडेंट है और यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही होगी। कौन सी गवर्नमेंट हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। छोटा सा सेक्शन है, जल्दी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट जब पेमेंट करेगी तो बोलता है ये सेक्शन की पेमेंट करने से पहले अगर किसी भी रेसिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट से पहले क्या कर लेना? टीडीएस डिडक्ट कर लेना। किस पे? जब आप कंपनसेशन दे रहे होंगे। जैसे ये आपने ये एसेट एक्वायर किया और एक्वायर करने का इसका आपका कंपनसेशन निकल के आया 20 लाख रुपीज़। बाद में ये जो एसएससी है इसे लगा कि यार 20 लाख रुपए मेरे इस एसेट का कंपनसेशन तो नहीं होना चाहिए, ये मुझे 25 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो कुछ इन्हेंस्ड भी हो सकता है, लोग कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में फिर उसके बाद से कंपनसेशन इन्हेंस हो जाता है। तो आप ये ओरिजिनल कंपनसेशन दे रहे हो या इन्हेंस कंपनसेशन 5 लाख और दे रहे हो, दोनों ही चीज़ों पर ये सेक्शन लगेगा LA। सेक्शन आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि देने से पहले जो भी आदमी, ये जो भी पेयर है, वो रेसिडेंट को ये अमाउंट देने से पहले कंपल्सरी एक्विजिशन पे देने से पहले टीडीएस डिडक्ट कर लेगा @5%। लेकिन कुछ और कंडीशन लगाता है, सॉरी, टीडीएस @10%। लेकिन ये भी बोलता है कि अगर कंपनसेशन अमाउंट लेस देन 2,50,000 रुपीज़ है तो फिर टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंपनसेशन अमाउंट है या जो भी अमाउंट इन्हेंस्ड या ओरिजिनल, तभी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज डिडक्ट नहीं करेंगे। और आगे ये एक और बात बोलता है कि सेक्शन 96 ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, अगर इस एक्ट में आपका एसेट कवर होता है तो भी हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन कवर हो गया, बट फिर भी मैं आपको टेक्स्ट से बता देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ छूट गया मेरा। बोल रहा है डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए बोलता है ये सेक्शन आपको जो भी पे है, अगर वो रेसिडेंट को पे कर रहा है तो, अगर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है तो टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या? कंसिडरेशन और इन्हेंस्ड कंसिडरेशन, जो भी मेरा कंसिडरेशन है या फिर इन्हेंस्ड कंसिडरेशन है, ऑन अकाउंट ऑफ, किस अकाउंट के लिए? कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए, अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंदर अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो टीडीएस डिडक्ट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक और बात बोलता है, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। अब यहाँ पे ना एक बात बोली गई है, एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ पे अर्बन या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं कही गई है। दैट मीन्स कि जो भी मेरा जो भी मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है थ्रू आउट इंडिया, जो भी मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर वो कंपल्सरीली एक्वायर होता है तो उस पर ये टीडीएस का प्रोविज़न नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है? खुद से लॉजिक लगा के सोचो कि क्यों नहीं लगता है उस पर टीडीएस। क्योंकि वो आपका टैक्सेबल ही नहीं होता है। उस पर जो आपका कैपिटल गेन अगर आ भी गया तो टैक्सेबल ही नहीं होता है, तो टीडीएस किस बात का डिडक्ट होगा? दैट इज़ वाई एग्रीकल्चरल लैंड पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब बताया गया है कि सिचुएटेड इन इंडिया इंक्लूडिंग अर्बन, मतलब मैंने आपको बता दिया कि थ्रू आउट इंडिया जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर ये टीडीएस का प्रोविज़न नहीं लगेगा। रेट ऑफ टीडीएस जो है वो 10% होगा। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, अगर पेमेंट जो है 2.5 लाख रुपए से कम है। आगे आपको बोलता था नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर पेमेंट्स इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अवार्ड और एग्रीमेंट विच हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपका एसेट, अगर आपको जो अवार्ड या अवार्ड मतलब कि जो भी कंपनसेशन मिल रहा है वो किसी एग्रीमेंट के तहत मिल रहा है, जो एग्रीमेंट किसी एग्रीमेंट के तहत मिल रहा है, और वो अवार्ड या कंपनसेशन अगर राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट में एग्जेम्प्ट हो गया है फॉर इनकम टैक्स एक्ट, तो भी टीडीएस नहीं लगेगा।